हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। आज की रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी और आज की इस रीडिंग में हम टोटली जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस प्रकार की बातें थी, ये सारी चीज़ें ना हम इस रीडिंग में कवर करेंगे और इस रीडिंग में जानेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यस, चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना था इस कनेक्शन के बारे में, या इनकी बातें सुन के उनका क्या रिएक्शन निकला, ये सारी चीज़ें ना हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जो लोग भी चाहते हैं अपनी खुद की पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, और बाकी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना पोटली, ये पोटली है धन वर्षा पोटली। धन वर्षा पोटली से आपका सीधा सा मतलब निकल रहा है कि धन के लिए है। हाँ जी, ये धन के लिए है। धन वर्षा पोटली है तो धन आकर्षित होगा। ठीक है, धन के साथ साथ आपका जो मन है वो भी अच्छा रहेगा। आपके ऊपर कोई डेप्ट है वो भी, यानी कि कर्ज है, वो भी ख़त्म होगा इसको यूज़ करने से। ये जो धन वर्षा पोटली है ना, ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाती है। हेल्थ इश्यूज़ भी आपके घर में, आपके परिवार को रहता है तो वो भी ठीक होगा। साथ ही साथ घर से आपके जो दरिद्रता है वो दूर होती है और इनकम के नए नए स्रोत आपको जो है ना मिलते हैं। ठीक है, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर के आती हैं। ठीक है, तो धन वर्षा पोटली ये इस तरीके से काम करती है। अब ये धन वर्षा पोटली ऐसी नहीं है, ये धन वर्षा पोटली जो सिद्ध की गई है वो पोटली है। इसमें जो भी सामान डाले गए हैं ना, इसमें ना यहाँ पे देखो, ये सामान जो है ना इसके अंदर डाला गया है। तो ये दीपावली पे जो है ना आपको मिलेगा। दीपावली के लिए हम लोग ये धन वर्षा पोटली दे रहे हैं। दीपावली के पहले जिनको चाहिए वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, दीपावली के पहले जिनको भी चाहिए वो लोग धन वर्षा पोटली की ज़रूर बुकिंग करें और इसके साथ आप ब्रेसलेट की भी बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरे 1 साल के लिए है। 1 साल के लिए आपको धन वर्षा पोटली रखनी होती है अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में। ठीक है, तो जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। तो धन वर्षा पोटली के बहुत सारे लाभ हैं, मैं अभी आपको थोड़े बहुत बता रही हूँ। तो आप ज़रूर इस धन वर्षा पोटली की बुकिंग कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, लोग इसके 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार चार्ज करते हैं, लेकिन मेरा वैसा नहीं है। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको चार्ज मतलब दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर 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 कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, क्या जो है गाइडेंस मिलता है। आपके पर्सन आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो डीप ब्रेथ लीजिए, इनहेल और एक्सेल कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए फोकस बना के रखिए, फोकस बनाइए। हो गया, चलिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। यहाँ पे आज सिर्फ एक ही दोस्त था इनका। आज की शाम ना कोई एक दोस्त था जिनसे बातें कर रहे थे ये पर्सन। ठीक है, और बातें काफ़ी क्लोज
बातें चल रही थी, मतलब बहुत एक होता है ना जैसे कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड है ये, जिससे ये पर्सन बातें कर रहे थे, बहुत क्लोज। इनके घर भी आते जाते रहते हैं वो पर्सन। इनके मदर फादर, भाई बहन सबसे मिले हुए हैं वो पर्सन। कोई ऑफिस के कलीग नहीं है ये। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, क्या बातें कर रहे थे, अपने कनेक्शन को लेके बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरा कनेक्शन तो उतना टाइम नहीं चल पाया, क्या ही बोलूँ, उतना टाइम तो कनेक्शन नहीं चल पाया है, उतना मैं सही तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाया हूँ, उतना सही वे में चीज़ों को नहीं कर पाया हूँ। लेकिन जो भी है मैं करना चाहता हूँ। कनेक्शन को सही में सही तरीके से चले, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ हो, कुछ करे जिससे कनेक्शन आगे बढ़े, कुछ ऐसा जिससे हम दोनों को, देख क्या होता है ना कि कभी कभी बातें होती है उससे, ठीक है, जिसके बारे में तू रोज़ रोज़ पूछता है ना, भाभी भैया जीजू करता रहता है ना, तो देख हमारी बातें रेगुलर बेस पे नहीं होती हैं, अब नहीं होती हैं। कभी बात हो गई बाई चांस तो हो गया, अदरवाइज उतनी बातचीत नहीं होती है, उतना बातचीत नहीं करता मैं, या नहीं करती मैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या करेंगे करके। मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, कभी कभी लगता है कि जैसे कि कोई फ्यूचर ही नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे ये लगता है। इस वजह से मैं भागता हूँ यार कि नहीं, मुझे वो रिश्ता अधूरा अधूरा सा लगता है, खाली खाली सा वो रिश्ता मुझे लगता है जैसे कि क्या है यार, ये इस रिश्ते में है क्या। ये रिश्ता कहीं ना देख, रिश्ते में अब वो पहले जैसा नहीं रहा जो पहले जैसा था ना, जैसे प्यार और बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी, वो पहले जैसा नहीं रहा, कुछ पहले जैसा नहीं है, ना वो ना मैं, कुछ नहीं है। अधूरा सा खाली सा लगता है ये, अब जिस भी वजह से लगे, बट लगता है। क्या करूँ, उसका कुछ समझ नहीं आता कभी कभी, कि लगता है कि वो ना मेरे पे एहसान करती है, ठीक है, तो वो मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहता। उसके अंदर का जो है ना एटीट्यूड, ईगो, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है कि नहीं यार, इससे अच्छा सिंगल रह लो। उसको भी लगता है कि मैं एटीट्यूड दिखाता हूँ। कुछ बातें हम दोनों के मैच नहीं करती हैं, नहीं मैच करती हैं। कुछ बातें हैं ऐसा जिससे मुझे तकलीफ़ होने लगती है, मुझे वो लगता है कि यार नहीं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं हो रहा। बातें हैं लेकिन वो ठीक नहीं लगती यार, कुछ चीज़ें कुछ
कुछ बातें हैं ऐसी जो ठीक नहीं लगती हैं मुझे, पर्सनली ठीक नहीं लगता मुझे। कहना था, बहुत सारी चीज़ें कहनी थी, बहुत सारी बातें कहनी थी उससे, बट कहते हैं ना कि जब तक हम तुम दोनों के बीच में मतलब हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कौन किससे बात करेगा यार। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। मैंने वो एहसास करना थोड़ा सा अलग सा है। वो एहसास बहुत ज़्यादा अलग है। प्यार है, एहसास है, वो एक कहते हैं ना कि जैसे कि मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं जो लगता है कि यार क्या हो रहा है ये मेरी लाइफ में, कैसे हो रहा है ये मेरी लाइफ में, क्या ये मैं कर पाऊँगा। ये भी होता है मेरे साथ कभी कभी कि यार मुझे लगता है कि मैं क्या कर पाऊँगा, क्या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझे आइडिया नहीं है। देख, रिश्ते का कोई फ्यूचर दोनों देखता है तब तो बात होती है ना, उसका कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है अभी। क्या होता है ना, कभी कभी वो बातें करती है या करता है तो फ्यूचर को लेकर के वो करता है, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं होती कि वो मेरे साथ फ्यूचर बना के रखेगा। मुझे ये थोड़ा सा वो लगता है कि यार फ्यूचर बन सकता है हम लोगों का, क्या फ्यूचर बनेगा। मुझे ये क्वेश्चन लगता है कि यार क्या होगा, ये फ्यूचर बनने का है भी कि नहीं है। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ ना, मैं जो फील करता हूँ ना, वो बहुत अलग है। मैंने सोचा जाना, बहुत सोचा, बहुत जाना, बट अभी मैं क्लियर नहीं हो रहा हूँ। क्लैरिटी नहीं है मेरे अंदर, ठीक है, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, बस बाकी चीज़ों को लेकर के है। क्लियर सा एक होता है ना कि क्लियर सा आंसर मिलता है तो वो होता है, बट नहीं है मेरे अंदर, तो नहीं है अभी फ़िलहाल, नहीं है। मेरे मन को मैंने कितना समझाया, मेरे मन को मैंने कितना ज़्यादा समझाया, बट वो मेरा मन समझने को तैयार नहीं है। मेरा मन बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। क्या ही कहूँ मैं अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, ठीक है। मेरा मन, मेरा दिल कुछ भी रेडी नहीं है समझने को, कुछ भी। मैं कुछ भी कह लूँ, कुछ भी कर लूँ, नहीं मन है रेडी। उससे बात करने की इच्छा भी होती है तो लगता है कि यार ठीक है बात कर लूँगा। टालते टालते मैं बात करता हूँ, रेगुलर बातें नहीं होती मेरी, टालते टालते मैं बात करता हूँ। दिल करता है कि मैं बात करूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार छोड़ो, जाने दो। हम वो क्या बातें करें, हम वो चीज़ें क्या करें, हम वो नहीं कर सकते ना। हम वो बातें नहीं कर सकते जो वो बातें उसके दिल में, दिमाग में है, वो नहीं कर सकते हम। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या तुम्हें बताऊं यार, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे याद आती है ना, तुम लोगों से बातें कर लेता हूँ। तुम लोगों से बातें करके ना अपना दिल बहला लेता हूँ। देख, मुझे किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की अब इच्छा नहीं रही है। मेरे मन में कभी और किसी और के साथ जाने का इच्छा नहीं रहा है, और मैं जाना भी नहीं चाहता। किसी और के साथ नहीं जाना चाहता, किसी और के लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस जो भी है ठीक है,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। वो मेरे अंदर हो चुका है ना कि अब जो भी है जैसा भी है ठीक चल रहा है या ठीक चलेगा, कोई बात नहीं है, हम देखेंगे ना आगे का क्या करना है, कैसे करना है, हाइपर आगे से क्यों होने का है। तो मैं सोच चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसी चीज़ें करनी है, कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, ठीक है, कोई भी इरादा नहीं है मेरा। मेरा मन बस वही होता है, कभी कभी ज़्यादा सोचने लगता है, कुछ चीज़ों को लेकर के ज़्यादा समझने लगता है, कुछ चीज़ों को लेकर के ज़्यादा वो होता है ना कि फोकस होता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ, वो होती हैं बार बार, वो चीज़ें होती हैं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो बेटर चीज़ें लाने में, अट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं अपनी फैमिली से बात कर लूँ, उसकी फैमिली का कुछ पता ही नहीं है कि उसकी फैमिली राज़ी होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम दोनों का फ्यूचर नहीं बनेगा, तो फिर हम लोग क्यों एक साथ क्यों हैं। इतने दिन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर हम लोगों को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, ये सारी बातें झेलनी पड़ रही हैं, तो क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है। धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ करा। लाइफ मेरी न जाने क्यों यहाँ पे आके रुक गई। अब लगता है कि यार अब जाने मुझे लाइफ को नहीं रोकना है, अब मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना मेरी ज़िंदगी में पूरे चेंजेस लाने के लिए मैं रेडी हूँ। अब पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी, आएगा कि नहीं आएगा, पर ठीक है, जो भी है चल रहा है, देखते हैं। कुछ बदलाव होता है उसमें तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर देखेंगे आगे क्या क्या होगा। बट बदलाव नहीं हुआ ना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ बदला नहीं है, तो फिर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुद को बदले, थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा वो अपना एटीट्यूड चेंज करे। वो मुझे सब लोगों के जैसे हैंडल करती है, तो मैं उसके लिए सब लोगों जैसा थोड़ी ना हूँ। मैं जब उससे प्यार करता हूँ, वो जब मुझसे प्यार करते है, तो मैं उसके लिए स्पेशल हूँ और वो मेरे लिए स्पेशल है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है ना। अब कई बार फ़ोन करो तो एक बार फ़ोन उठता था, ठीक है, तो मुझे आ गया गुस्सा, मुझे गुस्सा आ गया कि क्या है यार, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब कि मैं कॉल करूँ ना करूँ, बात करूँ ना करूँ, फिर काहे का फ़ोन करना, काहे का मैसेज करना, काहे की बात करना, तो मुझे नहीं करना, ये चीज़ें नहीं करनी है मुझे। जब मुझे ये सब करना है तो मैं क्यों करूँ, नहीं करूँगा। मैंने सोच लिया ना कि मैं नहीं करूँगा, जो भी करना था करो, ठीक है। यार मैं अपनी तरफ से कितना कर सकता था, बताओ कितना कर सकता हूँ, तुम बताओ कि मैं कितना कर सकता हूँ। कुछ करने लायक हो तब तो करूँ, अब नहीं है करने लायक, नहीं कर सकता मैं, चीज़ें नहीं है ठीक, नहीं है बैलेंस में, कुछ भी नहीं है बैलेंस में। सब कुछ टूटा फूटा, सब कुछ इधर उधर का हुआ मुझे लगता है। सब कुछ जैसे ना कि डिस्टर्ब हो गया है, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। कोई एक चीज़ होती ना जो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करती तो समझ में आता, लेकिन सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, सब कुछ, हर एक चीज़ कहूँगा कि डिस्टर्ब हो गया है मेरा, ठीक है। उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ गई है, उसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई हैं, ठीक है। मैं इस रिश्ते में क्या, मतलब मैं कभी भी, तुमने देखा है कि मैं कभी भी किसी के साथ गलत करता हूँ, किसी के साथ भी गलत किया हूँ मैं, तो इसके साथ मैं कैसे गलत कर सकता हूँ यार। तुम लोग खुद सोचो ना, इसके साथ मैं गलत कैसे कर सकता हूँ।
इसके साथ मेरी गलती क्या रही होगी? मैंने ट्रस्ट किया है और उसने भी ट्रस्ट किया है। हम दोनों के बीच में बातें छुपी हुई हैं, बातें अभी हुई नहीं है, पूरी पूरी बातें होना अभी बाकी है। बातें होना बाकी है अभी, पूरी बातें तो अभी हो, तब तो पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बातें तो अभी हो ही नहीं रही है, बातें तो अभी शुरू हो ही नहीं है। मुझे तो वो तकलीफ होती है ना यार कि इसको क्यों नहीं तकलीफ होती है, मेरी तकलीफ से इसको क्यों नहीं तकलीफ होती है। मुझे वो तकलीफ होती है। इसके अंदर का तो वो भी होना चाहिए ना कि हाँ यार ये इशू है, वो इशू है, या ऐसा है वैसा है, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निदान भी तो होना चाहिए ना। जो भी प्रॉब्लम्स हैं यार, रिश्ते में अधूरा अधूरापन सा फील होता है ना, खाली खालीपन सा फील होता है ना, वो मुझे बड़ा तकलीफ देता है, मुझे बड़ा पेन देता है यार कि आखिर क्यों। किसी एक तरफ से रिश्ता अगर निभाया जाता है तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। तुम ये बातें जानते हो ना कि रिश्ते में हम जब होते हैं ना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने पर्सन से भी, और तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन जो है ना अपनी बस करनी पड़े कि अरे यार जाने दो, जब उसे एहसास होगा तो होगा, जब उसे वो होगा तो होगा। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशानी में हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मैं नहीं रह सकता ना उसके बिना। ठीक है, मैं खुद को समझाऊंगा यार, समझा के तो सब चलता है, मैं भी समझा लूँगा, समझा के तो सारी चीज़ें होती हैं ना, मैं भी समझा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझने दे, समझाने दे कुछ चीज़ों को, कुछ बातें समझनी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं, थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है ताकि उसको समझ में आए, ठीक है। बाकी तू बता, कैसा, क्या है तेरा मन, क्या है, क्या क्या ये सारी चीज़ें सोच के तुझे क्या लगा, ये सारी चीज़ें सुनकर तुझे क्या लगा, ये भी तो बता मुझे। क्या मैं सही हूँ, गलत हूँ, बता। तो देखते हैं, ये कैंडल को जो है ना हम बुझा देते हैं और इनके दोस्त के लिए हम दूसरा कैंडल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल को मैं हटा रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। यार मेरा हाथ जल गया, कोई नहीं, को मैं इसको ना जला ही लेती हूँ। क्या बात है भाई, क्या मन है आपके पर्सन का? ओके, प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा इसको क्लींस करूं क्योंकि एनर्जी अभी थोड़ी सी ब्लॉक आ रही है। जस्ट अ मिनट। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके,
1 2 3। थैंक यू। हमें क्लैरिटी मिल जाएगी क्योंकि हमने अभी आर्कएंजल माइकल से हेल्पलाइन स्टार्ट की है, तो अब हमें क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, क्लैरिटी के लिए वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माइक एंजल, थैंक यू सो मच। कुछ लोग अफर्मेशन कर सकते हैं आर्कएंजल माइकल की जब आपको लगता है ना कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यस, आप ज़रूर कीजिए। चलिए, थैंक यू। काफ़ी नेगेटिविटी थी, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें निकल रही थी, सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लींस कर दिया चीज़ों को। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आज शाम आपके पर्सन जिससे बातें करते हैं उनका क्या कहना है। थैंक यू सो मच। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, तेरा रिश्ता है, ठीक है, इस बात को तू मान। ठीक है, तेरा रिश्ता तो है, अभी भी तेरा रिश्ता है और तू मान, ये रिश्ता तेरा चलेगा। ठीक है, इतनी जल्दी कोई मूव ऑन नहीं करता है, इतनी जल्दी कोई मूव ऑन करके नहीं चलता है, इतना जल्दी कोई भी मूव ऑन नहीं होता है। मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल वाला वक्त होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है मूव ऑन करना। मैंने भी देखा है, मैंने भी सोचा है यार, मैंने भी ये सारी चीज़ें तो फेस करी हैं मैंने। बहुत टाइम से तू ट्राई कर रहा है ना मूव ऑन करने का, अभी तक तो तू कर नहीं पाया। क्या ही कर पाएगा मूव ऑन यार, मूव ऑन करने से कुछ नहीं होता। क्यों मूव ऑन करना है यार? तुम्हारा पार्टनर है, तुमसे प्यार करता है, तुम उससे प्यार करते हो, दिक्कत क्या है फिर? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो और तुम दोनों एक दूसरे के होता ना कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कहते हैं ना कि वरदान हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत 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 प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मुझे पता है कि तुम्हारा और उसका क्या है नेचर, किस तरीके की बातें, किस तरीके की चीज़ें करना है ना, तो वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे दिल को तसल्ली है, तुम्हारे मन को तसल्ली है। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत कुछ चीज़ें करते हो, बहुत सारी चीज़ें करना जानते हो, ठीक है, बट ये चीज़ें मत किया करो यार। दिल तोड़ना मना है, ठीक है, दिल नहीं तोड़ो। दिल किसी का तोड़ोगे ना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ठीक है, तो भुगतो नहीं, दिल नहीं तोड़ो, क्योंकि दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है और दिल अगर टूटा ना तो समझो कि तुम लोगों के ऊपर ही आएगा यार। तुम दोनों के ऊपर ही आएगा, ये सारी चीज़ें मत करो, ठीक है। लाइफ है ना, लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना सीखो, ठीक है। देख लो अगर तुम्हें सूटेबल लगता है। रिश्ते में तो ईगो, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजी होगी। तुमने भी ईगो दिखाया होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए तुम्हें। मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें गलत हैं और क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों को करने का, क्या ही फ़ायदा। ये सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें होना, नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है।
तुम्हारा जो मन है ना, तुम्हारा जो दिल है ना, वो सिर्फ यही कहता है ना कि तुम उसके लिए हो, वो तुम्हारे लिए है। दोनों के मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार बैठ के बात करके देख यार। कभी कभी होता है कि हम बैठ के बातें नहीं करते और डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं ना, तो वो गिल्ट दोनों तरफ से फील होने लगता है, ठीक है। बैठ के बातें कर ले यार। बैठ के बातें करेगा ना तो काफ़ी हद तक तुझे समझ में आएगा वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, वो तुझे समझ में आने लगेगा। इस बात की तू टेंशन छोड़ दे कि तुझे ये नहीं समझ में आएगा, वो नहीं समझ में आएगा। तुझे सब समझ में आएगा। धीरे धीरे हर एक चीज़ तुझे समझ में आने लगेगी, हर एक बात तुझे समझ में आने लगेगी उसकी, ठीक है। तू सोचना स्टार्ट कर, उसके बाद तू देख क्या करता है तू। हर एक चीज़ होगा तेरी लाइफ में, हर एक चीज़, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक जो होता है ना कि क्लैरिटी, वो तेरे अंदर होगी, वो तेरे मन में होगी, वो तेरे दिल में होगी। तेरा मन तो बहुत ज़्यादा दुखी है ना, तेरे मन में बहुत ज़्यादा जो एक दुख है ना, वो दुख मुझे नज़र आता है, ठीक है। मुझे लगता है कि तुझे इतना भी ज़्यादा वो नहीं सोचना चाहिए यार, गलत है ये। एक बार सोच के देखना उसके बारे में, बात करके देख। फ़ोन पे बातें मत कर, मिलने के लिए बुला उसको, या तू मिलने जाओ उससे पर्सनली। मिल के देख कि क्या होता है, एटीट्यूड है या प्यार है ना। एटीट्यूड है या प्यार है वो तुझे खुद पता चल जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तेरी लाइफ में, बहुत सारा कुछ है। लाइफ जो है ना वो तेरी ऐसे नहीं कटनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें, कुछ बातें जिसको सुननी चाहिए, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बातें तू सोच ले, एक बार सोच, अभी देर नहीं हुई है। एक बार तू सोच ले, फिर तू जो भी ट्राई करना है ना वो ट्राई करियो। ऐसे नहीं कि बस ये हो गया, वो हो गया, ये सब हो गया, वैसे हो गया, ठीक है। फालतू का वो मत बोल, ठीक। जो भी करना है ना तू कर, ठीक। जो भी करना है तू खुद का डिसीजन ले यार। इतना मैच्योर है तू, इतने मैच्योर पर्सन है तू, अब मुझे समझाना पड़ेगा नहीं ना। तुम दोनों की बातें हैं, तुम दोनों के सच्चे इरादे हैं ना। इस रिश्ते में तुम दोनों आए थे तो तुम दोनों का हक बनता है ना इस रिश्ते का जो भी डिसीजन है वो लेने का। अब कोई एक डिसीजन ले तो वो कहीं ना कहीं मुझे जस्टिस नहीं लगता है, वो प्रॉब्लमैटिक लगेगा, ठीक है। तो वो मत कर, ठीक है, वो मत कर। अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव कर, थोड़ी सी पॉजिटिविटी ज़रूरी है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और पॉजिटिव चीज़ें करना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ठीक है। लाइफ को समझने की कोशिश कर। लाइफ ऐसे नहीं चलती है, धीरे धीरे हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और हम जब रिश्ते में जाते हैं ना तो कभी हमें उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे रिश्ता चलता है, ये गुस्से गुस्से में रिश्ता नहीं चलता यार। तब तू रिश्ता निभाना नहीं जानता। देख, जो भी है ना वो बातें करने से ही सॉल्व होगा,
ऐसे तो सॉल्व होने से रहा, तो अच्छा है बातें कर लिया जाए। तो बातें करना यार, वही तो मैं तेरे को कह रहा हूँ कि बातें कर बातें कर बातें कर, ठीक है? बातें करके देख, बहुत अच्छा तुझे मैं सजेशन दे रहा हूँ, देख ले। सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, आपके कार्ड्स कह रही हूँ सॉरी, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के बाद आप रेमेडीज़ रिचुअल चाहते हैं, या जो है वो पोटली चाहते हैं, है ना, धन वर्षा पोटली चाहते हैं, तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है? टीम बता देगी कि कितने चार्जेस हैं, क्या हैं, बाकी बुकिंग करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।